Student, this is Pankaj Dhiman, faculty member of SBS Law College, Shri Ganganagar. Now we are going to start next question of international law and human rights. And question is various modes of acquisition and loss of state territory in the international law. तो कोई भी टेरिटरी को एक्वायर्ड करने के तरीके क्या होते हैं और कैसे कोई स्टेट टेरिटरी जो है वो लूज़ हो जाती है, इसको हम स्टडी करेंगे. तो देखिए, एक किसी भी स्टेट को एक कंट्री बनने के लिए, एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनने के लिए 4 चीज़ें होना ज़रूरी है. मैंने आपको पहले बताया था. उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है टेरिटरी. तो हर एक कंट्री के पास एक अपनी पेट टेरिटरी होती है और वहाँ पे वो अपने एक सॉवरन पावर चलाते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं, वहाँ की जनता के कंडक्ट को कंट्रोल करते हैं और इंटरनेशनल लॉ को वहाँ पे भी अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉ चलते हैं बाकी देशों के साथ संबंध बनाने के लिए. लेकिन जो किसी कंट्री की जो टेरिटरी होती है, स्टेट की टेरिटरी होती है, कई बार वो बढ़ भी जाती है. आप जो है उसको एक्विजिशन भी कर सकते हो टेरिटरी का, और कई बार आपकी टेरिटरी जो होती है किसी कंट्री की टेरिटरी वो लूज़ भी हो सकती है. वो कैसे हो सकती है, इसको हम समझेंगे कि टेरिटरी को एक्वायर करने का और उसको लूज़ होने का क्या क्या तरीका यहाँ पे है. तो जब आप किसी देश पे अटैक कर देते हो, उसकी बड़ी सारी लैंड आप जो है अपने पास लेते हो. कई बार एग्रीमेंट के थ्रू जो है आप किसी की लैंड को लेते हो, कई बार लीज़ बना के या प्लेज बना के भी आप लैंड को एक्वायर कर लेते हैं. और ऐसे ही लूज़ भी हो जाती है. कई बार जब वॉर हो जाती है तो आप वो जो स्पेसिफिक पार्ट ऑफ टेरिटरी होता है आपकी कंट्री का, वो आपके हाथ से चला जाता है, दूसरा देशों जी जाता है. तो इस तरीके से टेरिटरी लूज़ भी हो सकती है. तो इन्हीं चीज़ों को हम यहाँ पे समझेंगे. सबसे पहले देखते हैं कि ये स्टेट टेरिटरी होती क्या है. इसको समझना पहले बहुत ज़रूरी है. इट विल बी प्रॉपर टू नो द मीनिंग द स्टेट टेरिटरी बिफोर नोइंग द एक्विजिशन एंड लूजिंग नोइंग. ओपेनहेम के अकॉर्डिंग स्टेट टेरिटरी मीन्स सच पार्ट ऑफ द अर्थ विच इज़ अंडर द सॉवरन पावर ऑफ सम स्टेट. तो स्टेट टेरिटरी एक ऐसा पार्ट है इस अर्थ का जो कि किसी सॉवरन पावर के अंडर में है. जैसे इंडिया है और हमारी सॉवरन पावर, हमारी स्टेट गवर्नमेंट जो है. इट इज़ नॉट पॉसिबल टू इमेजिन स्टेट विदाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ द स्टेट. ये इम्पॉसिबल है कि अगर आपके पास स्टेट टेरिटरी नहीं है तो आपके पास आप एक कंट्री हो सकते हैं. तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो है किसी भी कंट्री के लिए वो क्या है, उसकी टेरिटरी है. तो टेरिटरी क्या होती है, स्टेट टेरिटरी क्या होती है, इस अर्थ का वो पार्ट जो किसी सॉवरन पावर के अंडर होता है. ऐसे अमेरिका का, ऐसे इंडिया का, ऐसे ऑस्ट्रेलिया का, सभी देशों की अपनी अपनी सॉवरनिटी है अपने पेट पार्ट पे, अर्थ के पार्ट पे. स्टेट टेरिटरी नॉट ओनली इंक्लूड लैंड बट ऑल्सो इंक्लूड द लेक्स, रिवर्स, मैरीटाइम बेल्ट और टेरिटोरियल सी. तो सिर्फ इसमें लैंड ही नहीं आती है, रिवर्स, लेक्स, मैरीटाइम बेल्ट, टेरिटोरियल सी, सब कुछ इसमें आ जाता है. The main reason for the importance of the state territory is the existence of supreme sovereignty of the state. टेरिटरी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपके पास टेरिटरी नहीं होगी तो फिर आप वहाँ पे अपनी सॉवरेनिटी जो है कैसे, सुप्रीम सॉवरेनिटी वैसे कैसे अपनी वहाँ पे पावर चलाएगी. द स्टेट इज़ फ्री टू यूज़ इट्स सॉवरेनिटी बट इट इज़ डिज़ायरेबल टू यूज़ सच सॉवरेनिटी अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल लॉ. स्टेट जो है वो अपनी जो उसकी टेरिटरी है उसमें किसी भी तरीके का लॉ बना सकती है, चला सकती है, लेकिन ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो हमेशा इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग ही चले. अच्छा, मोड्स ऑफ एक्विजिशन ऑफ द स्टेट टेरिटरी. कैसे कैसे आप जो है अपनी स्टेट टेरिटरी को एक्वायर कर सकते हैं. ऑक्यूपेशन से, प्रेस्क्रिप्शन से, एनेक्सेशन से, एक्रीशन से, बड़े सारे तरीके हैं जिसके थ्रू जो है आप टेरिटरी की एक्विजिशन जो है कर सकते हैं. एक्यूपेशन सबसे पहले. द फर्स्ट मोड ऑफ एक्यूपेशन इज़ द ऑक्यूपेशन first mode of acquisition is occupations according to Oppenheim. Occupation is the fact of the appropriation by the state by which the internationally acquires sovereignty over such territory as it is at the time not under the sovereignty of another state. अगर मान लीजिए आप एक कंट्री हैं और कंट्री के पास ही कोई ऐसा लैंड है जो कि किसी भी कंट्री के अंडर नहीं आता है, कोई भी उस पर अपना दावा नहीं ठोकता है, तो उस लैंड को जब आप अपने कब्जे में ले लेते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑक्यूपेशन बोलते हैं. स्टार्क की डेफिनेशन देखिए. ऑक्यूपेशन कंसिस्ट इन इस्टेब्लिशिंग अ सॉवरेनिटी ओवर अ टेरिटरी नॉट अंडर द अथॉरिटी ऑफ एनी अदर स्टेट. तो ऐसी टेरिटरी को जब आप अपने कब्जे में लेते हैं जो किसी और स्टेट की और कंट्री या और स्टेट के कंट्रोल में नहीं होती है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑक्यूपेशन बोलते हैं. पाम द्वीपवासी
वाइवा चन 1929 हडसन केसेस है, इसमें मैक्स हवर हैज स्टेटेड टू कंडीशंस फॉर द ऑक्यूपेशन ऑफ द टेरिटरी। फर्स्ट, द विलिंगनेस ऑफ इस्टेब्लिश सॉवरेनिटी, तो सबसे पहले वो जो स्टेट है, वो कंट्री जो है, जो उस एरिया को कंट्रोल करना चाहती है, उसकी विलिंगनेस हो। दूसरा, और वो एक्चुअल यूज़ और डेमोस्ट्रेशन भी करें और उस पर अपना जो है दावा भी पेश करें कि ये हमारी जगह है। तो ये दो कंडीशन वहाँ पे फुलफिल होना जरूरी है। देखिए यहाँ पे भी ये बताया गया है ईस्ट ग्रीनलैंड के केसेस में, फॉर द ऑक्यूपेशन देयर शुड बी अ विलिंगनेस, सबसे पहले आपकी इच्छा होनी चाहिए उस टेरिटरी को कंट्रोल करने की। सच सॉवरेनिटी मस्ट बी प्रॉपरली इस्टेब्लिश एंड शुड बी प्रॉपर यूज एंड डेमोस्ट्रेशन ऑफ उस लैंड को आपने यूज़ करना स्टार्ट कर दिया और वहाँ पे आप ये दिखाने की कोशिश भी करते हैं कि ये हमारी लैंड है इंटरनेशनल लेवल पे। तो अगर ये दोनों चीज़ें होती हैं तो उस तरीके की अगर आप प्रॉपर्टी एक्वायर्ड करते हैं, टेरिटरी एक्वायर करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्यूपेशन जो है बोलते हैं। सेकेंड आपके पास यहाँ पे प्रेस्क्रिप्शन। तो प्रेस्क्रिप्शन क्या होता है, जब आप कोई भी टेरिटरी जिस पे किसी का कब्जा पहले था लेकिन अब वो आपके कब्जे में है और काफ़ी टाइम से, काफ़ी सालों से उस पर आपका ही कब्जा है, तो बाय द वे ऑफ प्रेस्क्रिप्शन वो लैंड जो है आपकी हो जाती है। आप टेरिटरी उस तरीके से भी एक्वायर्ड जो है कोई कंट्री कर सकती है। Prescription is the second method of acquisition of the territory. Acquisition can be made effective of any state by prescriptions. If any state exercise control and sovereignty over any territory for a very long time, then sovereignty is established in real sense over the territory and it become the part of the state. तो ये एक लॉ है कि अगर आप ये डोमेस्टिक लॉ में देख लीजिए आप, अगर आप किसी की कोई प्रॉपर्टी है जिसका कोई बेली वारिस नहीं है, आप वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे फेंसिंग वगैरह कर देते हैं और 25-30 सालों तक उस लैंड को यूज़ करते रहते हो, तो वह चाहे वो प्रॉपर्टी बाद में किसी और की क्यों ना निकले, लेकिन बाय द वे ऑफ प्रेस्क्रिप्शन अब वो प्रॉपर्टी आपकी हो सकती है क्योंकि आपका उस पर पोजेशन काफ़ी ज़्यादा है और लॉ भी जो है पोजेशन को ज़्यादा सपोर्ट करता है इस मामले में। तो अगर कोई कंट्री है, उस कंट्री के साथ कोई ऐसी टेरिटरी थी जहाँ पे उन्होंने बाय द वे ऑफ प्रेस्क्रिप्शन जो है उसको कंट्रोल कर रखा था, तो वो फिर अगर इंटरनेशनल कोर्ट में भी मामला जाता है, कोई और देश उस पर दावा भी ठोकता है, तो वो उसी कंट्री को मिलेगी क्योंकि वो प्रेस्क्रिप्शन के थ्रू, और प्रेस्क्रिप्शन का जो टाइम होता है वो 20 साल तक जो जनरली माना जाता है। अकॉर्डिंग टू स्ट्राक, एक्विजिशन by the prescription become effective when the sovereignty is established and exercised peacefully over a territory for a very long time। और कभी भी उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट भी नहीं हुआ, कोई थर्ड कंट्री उस आके ये कभी किसी ने नहीं बोला कि ये टेरिटरी हमारी है, वो उसको पीसफुली काफ़ी टाइम से एंजॉय करते आ रहे हैं, तो वो बाय द वे ऑफ प्रेस्क्रिप्शन जो है वो टेरिटरी एक्वायर्ड कर लेता है सच कंट्री। तो पामज द्वीप केस, इट हैज़ बीन सेड दैट देयर इज नो टाइम लिमिट ऑफ एक्विजिशन ऑफ टेरिटरी बाय द पॉपुलेशन, कोई टाइम लिमिट नहीं है। इफ़ एनी स्टेट एक्सरसाइज सॉवरेनिटी पीसफुली ओवर स्टेट, काफ़ी लंबे टाइम से, जो शांतिपूर्ण तरीके से अगर आप किसी स्टेट को, किसी टेरिटरी को काफ़ी टाइम से होल्ड कर रहे हैं प्रेस्क्रिप्शन के थ्रू, देन टेरिटरी बिकम द पार्ट ऑफ द स्टेट। फॉर एग्जाम्पल वाशिंगटन ट्रीटी 1871, द ब्रिटिश गुयाना अवार्ड 1899, द पीरियड वाज फिक्स्ड फॉर 20 ईयर। तो जहाँ तक 20 ईयर का पीरियड जो है कम से कम यहाँ पे होना चाहिए, इंडिया में भी ये 20 ईयर ही है, ये अगर हम डोमेस्टिक लॉ की बात करें तो। एक्विजिशन बाय प्रेस्क्रिप्शन रिक्वायर द फॉलोइंग कंडीशन टू फुलफिल, क्या क्या है, देयर शुड बी पीसफुल एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड पोजेशन ओवर द टेरिटरी, उस टेरिटरी पे जो पोजेशन है आपका वो पीसफुल होना चाहिए और उस पर कोई डिस्प्यूट भी कभी भी क्रिएट नहीं हुआ। सच पोजेशन मस्ट बी कंटिन्यूस पोजेशन, ये लगातार आपका कंटिन्यू पोजेशन है, ये नोवा के बीच में आपने कभी पोजेशन छोड़ दिया, उसके बाद फिर टाइम पे आए तो उसको फिर से ले लिया, पोजेशन कंटिन्यू होना चाहिए। द पोजेशन मस्ट बी प्रॉपर एंड फॉर अ लॉन्ग टाइम, प्रॉपर होना चाहिए और काफ़ी लॉन्ग टाइम से होना चाहिए। तो दो तरीके आपने अभी तक पढ़ लिए जिसके थ्रू जो है कोई भी टेरिटरी को एक्वायर्ड किया जा सकता है। एक आपके पास हो गया ऑक्यूपेशन और दूसरा आपके पास हो गया प्रेस्क्रिप्शन। तीसरा है एनेक्सेशन, दिस इज थर्ड मेथड ऑफ एक्विजिशन ऑफ टेरिटरी। एनेक्सेशन मीन्स एक्विजिशन टेरिटरी ऑफ वन स्टेट बाय अनदर स्टेट बाय यूज ऑफ फोर्स। तो जब आप जो ज़बरदस्ती से फोर्स यूज़ करके किसी दूसरी कंट्री की टेरिटरी को एक्वायर्ड कर लेते हो तो उसको हम बोलते हैं एनेक्सेशन बोलते हैं। द फॉलोइंग थिंग्स आर नेसेसरी टू इस्टेब्लिश द पोजेशन ओवर द एक्वायर्ड स्टेट। पहली चीज़ ये होनी चाहिए कि एक्वायर्ड स्टेट उसको अपना पोजेशन उस पर बनाना चाहती है। सेकंड, इंटेंशन टू मेक इट्स परमानेंट पोजेशन, उस पर वो परमानेंट पोजीशन बनाना चाहती है। रिकॉग्नाइजेशन, और इंटरनेशनल लेवल पे भी उसको रिकॉग्नाइजेशन जो है मिल जाती है। जैसे इंडिया का बहुत ज़्यादा पार्ट जो है चाइना ने जो है
1962 के बाद में लद्दाख से ऊपर अक्साई चीन का ले लिया है, वो यूज़ ऑफ फोर्स के थ्रू लिया गया है और अब तो इसको इंटरनेशनल लेवल पे भी मान्यता जो है मिल चुकी है। इट शुड बी मैंशन दैट द सिस्टम ऑफ एक्वायरिंग टेरिटरी बाय एनेक्सेशन बाय यूज़ ऑफ फोर्स वाज प्रेवलेंट बिफोर सेटिंग अप टू द यूएनओ आने से पहले ये बहुत ज़्यादा प्रिवलेंट था, ऐसे ही टेरिटरी एक्वायर की जाती थी। लेकिन जब यूएनओ बना तो उन्होंने साफ मना किया कि किसी की भी टेरिटरी को बाय यूज़ ऑफ फोर्स जो है एक्वायर नहीं किया जा सकता। फोर्थ आपके पास एक्रीशन भी एक वे है जिसके थ्रू जो है टेरिटरी को एक्वायर्ड किया जा सकता है। एक्रीशन इज द फोर्थ मेथड ऑफ एक्विजिशन ऑफ स्टेट टेरिटरी। एक्विजिशन ऑफ द टेरिटरी बाय एक्रीशन हैपेंस ओनली व्हेन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ एनी स्टेट मर्ज विद द टेरिटरी ऑफ टू अनदर स्टेट ऑन टू द नेचुरल फैक्ट। तो एक्रीशन कब होता है? जब किसी नेचुरल कैलेमिटी की वजह से एक कंट्री का एक पार्ट जो होता है, टेरिटरी जो होती है, वो किसी दूसरी कंट्री के साथ जाके मिल जाती है। तो नेचुरल फैक्ट की वजह से अगर ऐसा कोई ऐसा भूकंप आया, वॉल्केनो इरप्शन हुआ या कोई अर्थक्वेक आया या कुछ भी ऐसा हुआ नेचुरल कैलेमिटी हुई जिसके वजह से कोई ज़मीन का टुकड़ा टूट के किसी दूसरी कंट्री के साथ में जुड़ जाता है, तो वो नेचुरल तरीके से जो है एक्विजिशन ऑफ टेरिटरी हो जाता है। जैसे साउथ इंडिया में मान लीजिए समुद्र के किनारे कोई एक टापू बाहर आ जाता है, तो उस टापू पे किसका कंट्रोल होगा? इंडिया का ही होगा और ये नेचुरल प्रोसेस है जिसके थ्रू वो हमें मिल जाएगा। In other words, accretion means emergence of land which was under the water owing to the natural or human factor that result increase the land। जैसे आपके पास एग्जांपल है emergence of island in the maritime belt। कोई आइलैंड निकलाता है पानी के बीच में जो हमारी समुद्री सीमाएं हैं। टू बिल्ड द डैम, कोई डैम ब्रिज करते हैं आप बनाते हैं या ब्रिज बनाते हैं रिवर पे, तो इस तरीके से कई बार जो है एक्विजिशन जो है लैंड का हो जाता है, एक्विजिशन हो जाता है। सीजन भी है आपके पास। सीजन इज द फिफ्थ मेथड ऑफ एक्वायरिंग स्टेट टेरिटरी। द मीन्स ट्रांसफर सॉवरेनिटी बाय वन स्टेट ओवर द टेरिटरी ऑफ अनदर स्टेट। दिस हैपन ओनली द एग्जीक्यूशन ऑफ द एग्रीमेंट। कोई एग्रीमेंट बना के जब एक कंट्री जो है अपनी सारी टेरिटरी को दूसरी कंट्री के साथ मर्ज कर देती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? सीजन जनरली बोलते हैं। ये एग्रीमेंट के थ्रू होता है, ये बाय फोर्स नहीं होता है, ये थ्रू एग्रीमेंट जो है होता है। जैसे कि जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने जो है इंडिया के साथ जो है अपना एक्विजिशन सीजन जो है किया था। द स्टेट टू होम द टेरिटरी इज ट्रांसफर्ड इज नाउन द एक्वायरिंग स्टेट एंड द स्टेट विच ट्रांसफर हिज टेरिटरी इज कॉल्ड द सीडिंग स्टेट। तो जो स्टेट अपनी टेरिटरी दे रही है उसको सीडिंग स्टेट बोलते हैं और जिस स्टेट को ये टेरिटरी मिल रही है उसको हम एक्वायरिंग स्टेट जो है बोलते हैं। आगे है लीज़। तो लीज़ के थ्रू भी टेरिटरी की एक्विजिशन की जा सकती है। देखिए, दिस इज़ द सिक्स्थ मेथड ऑफ एक्विजिशन ऑफ स्टेट। द सीडिंग ऑफ द टेरिटरी कैन ऑल्सो बी इफेक्टेड बाय द लीज। एनी स्टेट कैन सीड इट्स टेरिटरी टू अनदर। से एक स्टेट जो है दूसरी स्टेट को अपनी कुछ टेरिटरी लीज पे दे सकती है, ठीक है जी। फॉर सम टाइम ऑन द बेसिस ऑफ लीज बाय मीन्स ऑफ लीज द सॉवरेनिटी राइट्स आर ट्रांसफर टू द अनदर स्टेट बाय सम टाइम। तो लेकिन आपको लीज़ का पता ही है, लीज़ परमानेंट नहीं होता, कुछ टाइम के लिए होता है। तो कुछ टाइम के लिए जब आप अपनी टेरिटरी किसी दूसरी कंट्री को दे देते हैं तो उसको हम लीज़ बोलेंगे। लीज़ में प्रॉपर्टी परमानेंट ट्रांसफ़र नहीं होती है, वो उसी टाइम के लिए होती है, लेकिन फिर भी टेरिटरी जो है एक्वायर्ड बाय द वे ऑफ लीज़ भी हो जाती है। जैसे आपके पास यहाँ पे एग्जांपल है आइलैंड ऑफ माल्टा। इंग्लैंड ने इसको कुछ टाइम पे लीज़ पे ले लिया था। इसके अलावा आपके पास प्लेज है। तो प्लेज भी जो है आप अपनी कोई आप लोन के बदले में किसी वेल्थ के बदले में जो अपनी टेरिटरी को जो है किसी के पास गिरवी रख देते हैं, तो इस तरीके और बाद में जब लोन नहीं चुका पाते हैं तो वो टेरिटरी भी उसी कंट्री के एक्वायरिंग स्टेट की ही हो जाती है। जैसे चाइना जो है पूरी दुनिया में अब यही करने की कोशिश करता है कि वो डेब्ट ट्रैप में सभी को पहले फंसाता है और उसके बाद जो है उनकी टेरिटरी को जो है एक्वायर्ड करना स्टार्ट कर देता है। इसका एग्जांपल आपके पास श्रीलंका, जहाँ पे उन्होंने हम्बनटोटा पोर्ट अब वो उनका हो चुका है क्योंकि लोन जो है वापस श्रीलंका वहाँ पे नहीं कर पाया। तो प्लेज के थ्रू अगर आपने प्लेज की है अपनी लैंड फॉर द रिटर्न ऑफ मनी, तो मनी अगर आप नहीं चुका पाते हैं तो वो फिर वो टेरिटरी जो होती है वो भी उसी स्टेट की हो जाती है। अवार्ड के थ्रू भी कई बार दो देशों के बीच में किसी टेरिटरी से रिलेटेड जो है डिस्प्यूट हो जाता है तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जब किसी एक पार्टी के फेवर में डिसीजन सुनाएगी तो उसके फेवर में वो लैंड आ जाएगी और उसकी टेरिटरी जो है एक्वायर्ड हो जाएगी। जैसे इंडिया बांग्लादेश सुंदरबन में बड़ा सारा मैटर था, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में लैंड से रिलेटेड फाइनली बांग्लादेश के फेवर में आया और इंडिया ने बड़ी सारी ज़मीन वहाँ पे छोड़ी।
तो अवार्ड जो हुआ बांग्लादेश को, और अवार्ड इंटरनेशनल अवार्ड जो हुआ उसके बेसिस पे उनको प्रॉपर्टी वहाँ पे मिली। प्लेबिसाइड भी एक तरीका है जहाँ पे एक कंट्री के कुछ पार्ट जो होता है वो उस कंट्री से अलग होना चाहता है, लेकिन वो बाय द हेल्प ऑफ जो है वोट होना चाहता है। जैसे इंग्लैंड में भी ऐसा हुआ था, आयरलैंड वहाँ पे अलग होना चाहता था, और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में भी यूएन के रेजोल्यूशन के अकॉर्डिंग कश्मीर में प्लेबिसाइड होना है, लेकिन वो प्लेबिसाइड तब होगा जब पाकिस्तान अपनी सारी आर्मी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से हटाएगा। तो वो सारी कंडीशन है। तो प्लेबिसाइड के थ्रू भी केवल टेरिटरी जो है लूज़ भी हो जाती है और एक्वायर्ड भी हो जाती है। द लास्ट मेथड ऑफ एक्विजिशन ऑफ टेरिटरी बाय द प्लेबिसाइड, सम टाइम द टेरिटरी कैन बी एक्वायर्ड बाय द प्लेबिसाइड बट देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल फॉर इंटरनेशनल लॉ। द प्लेबिसाइड, द विलिंगनेस टू मर्ज द अमेलगमेंट विद द स्टेट ऑफ अनदर इज एक्सप्रेस बाय द पीपल। तो प्लेबिसाइड में वहाँ के लोग जो है किस देश के साथ जाना चाहते हैं उस पर ये डिसाइड होता है, उस पर इलेक्शन होता है, और फाइनली जब जो लोग जिस देश के साथ जाना चाहते हैं वो टेरिटरी भी उसी की जो है हो जाती है। तो इंडिया और कश्मीर के मामले में भी ऐसा हुआ है, और भी बड़े सारे मामले हैं जहाँ पे ऐसा हुआ है। इंडिया और कश्मीर के मामले में प्लेबिसाइड ही सुजेस्ट किया गया है, लेकिन अभी तक वो मटेरियलाइज्ड नहीं हो सका है ड्यू टू पहली दो कंडीशनें वहाँ पे फुलफिल नहीं हुई हैं। और पहली दो कंडीशंस क्या है कि सबसे पहले यूएन रेजोल्यूशन के अकॉर्डिंग पाकिस्तान जितना भी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है उसको खाली करेगा, अपनी सेना वापस करेगा, और दूसरे नंबर पे फिर इंडिया जो है उस सारी टेरिटरी को अपनी आर्मी लगा के कंट्रोल करेगा। उसके बाद फिर वहाँ पे प्लेबिसाइड जो है होगा। तो ये कुछ तरीके हैं जिसके थ्रू स्टेट टेरिटरी को एक्वायर्ड किया जा सकता है। अब इसका ही उल्टा अगर आप कर दें तो दूसरी पार्टी क्या कर रही है, स्टेट को लूज़ कर रही है। तो एनेक्सेशन हो गया, ऑक्यूपेशन हो गया, अवार्ड हो गया, प्लेज हो गया, लीज हो गया, ये अगर आप इसको उल्टा कर दें तो उस कंडीशन में टेरिटरी लूज़ भी तो हो रही है। तो लूज़ करने के भी तरीके यही हैं और एक्वायर्ड करने के तरीके भी यही हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस।